दाव लेकर के काट दिया, मतलब हत्या कर दिया, मर्डर कर दिया। वो उठाओ, देखो बिल्ली बिस्तर पे। जब बिल्ली चाय पी रहा है भाई साहब। यह है सुबह के 5:30 बजे का नज़ारा। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ना, है भी बहुत खूबसूरत। 17-18 में जब मैं यहाँ पे आया था तो ये घर नहीं बना था भाई, ये मतलब इसी टाइप का घर था। और ये घर सेम है अभी तक वैसा ही है, और ये घर इसी टाइप का था, लेकिन अब यहाँ पर पक्का बन गया है। पहाड़ी इलाका में है ना भाई, यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पे पानी को संचय करके रखा जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। टाइमली पानी आता है, इसलिए इसको संचय किया जाता है। बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पे भाई पानी को। और मैं आया हूँ ऐसे जगह से जहाँ पे पानी की भरपूर आज़ादी है। देखो भाई, ये बेड पे ही सो रहा है, बताओ। गुड मॉर्निंग हो गया, इसको पता ही नहीं, एकदम मज़े में सो रहा है। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। देख रहे उलट पुलट करके सो रहा है ये। देखो ना, बिस्तरे पर सुत रहा था। अच्छा, ही सुती है, सब दिन सुत रही ना। मैं अपने बाबा के साथ साइड पे, जहाँ पे मेरे बाबा को कॉन्ट्रैक्ट मिला है वर्क का, रोड के वर्क का, तो वहीं पे जा रहा अभी देखने के लिए। और ये स्टूडेंट सब है स्कूल का, देख लो यहाँ के स्कूल का स्टूडेंट लोग, बच्चा लोग। बड़ा खतरनाक डॉगी। हाई स्कूल ST मेरी हाई स्कूल, ये बच्चा सब। ये फुटबॉल ग्राउंड, वाह। इसके जस्ट ऊपर पहाड़ है, ये तो पहाड़े में बसा हुआ है, मैं भूल गया था, नागालैंड। क्या गजब का लोकेशन है यार, एकदम लाजवाब, वाव। देख करके ना मेरे को ये लग रहा है ना, ये सब बहुत हार्ड वर्किंग है भाई, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड है, और डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी बहुत ही ज़्यादा है इन लोगों में, बहुत ज़्यादा भाई। यहाँ पे सिर्फ लड़कों में ही नहीं, लड़कियों में भी, बच्चों में भी। हाँ भाई, बच्चों में भी, मतलब सारे एक समान अगर बोला जाए तो हाँ, यहाँ के सारे लोग एक समान हैं, सब में हार्ड वर्किंग है। हम जैसों को तो बहुत ही ज़्यादा आलसी बोलेंगे यहाँ पे भाई। यहाँ पर देख करके ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कितना आलसी हूँ, अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है इन लोगों को देख करके भाई, मैं कितना ज़्यादा आलसी हूँ। और धीरे धीरे अपने आप को मोटिवेट कर रहा हूँ कि मैं भी इन लोगों की तरह काम कर सकूँ अपने फील्ड में। और भाई साहब, मैं कोशिश करता हूँ कि इन लोगों का जो हार्ड वर्किंग है ना, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ये मेरे के अंदर में आ जाए, जो मैं अपने फील्ड में काम कर पाऊँ इतना मेहनत से भाई, तो मज़ा ही आ जाएगा यार।
चर्च बन रहा है ना भाई, मैं जब आया था उसी टाइम से बन रहा है ये चर्च। देखो कितना बड़ा चर्च बन रहा है, एकदम खतरनाक औसम, ज़बरदस्त लग रहा है देखने में ना। बहुत बड़ा चर्च बन रहा है भाई। और ये कब से बन रहा है, मैं जब आया था ना 2017-18 में, उसी टाइम से बन रहा है ये। नामा से ए छोटी, देखो भाई इसको ठीक से बढ़नी नहीं समझ रहा है, लेकिन ये बढ़नी मार रहा है भाई। यहाँ का सब लोग बहुत ही मेहनती होता है यार, बच्चा बूढ़ा सब। देखो भाई मेरे साथ रहती है एक छोटी सी बच्ची, की नामा से ए बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और शर्म आ रही है भाई, नाम नहीं बता रही। जैसे मुझे नागा नहीं आता है वैसे इसको भी नहीं आता है। अपने इसको कबीला का भाषा ही आता है। काफ़ी क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा शर्माती है। ये भाई साहब ब्लैक खरगोश। स्टूडेंट का मर्डर हो गया है, उसी में रैली निकल रहा है। सब लोग आए हैं, मोन का जितना भी स्टूडेंट है, जितना भी स्कूल है, सारे स्कूल का बच्चा लोग आया है यहाँ पे, और यहाँ से रैली निकलेगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का लोग भी जो कथा को ऐसे और स्पेशली पुलिस जो कितना कितना हमारा दरकार हो रिक्वेस्ट करा हमार कब से खड़ा है, इस कारण से लड़का को लू लग गया या बेहोश होने लग रहा है। देखो चक्कर आ रहा है, थक गया पानी पिलाने के लिए, पानी डालने के लिए। देखो भाई इस समय है ना, यूनाइट बहुत ही अच्छा है, मतलब सब लोग एकजुट होकर के हैं, क्योंकि ये सबका बहुत ही बड़ी ताकत है भाई। देखो एक स्टूडेंट का हत्या हुआ है, पता नहीं किस जिला में हुआ है, लेकिन सब जगह पे रैली निकल रहा है, पूरा नागालैंड बंद है एक स्टूडेंट के कारण। मतलब समझ रहे हो कितना अच्छा, कितना ज़्यादा इन लोगों का यूनाइट है पूरा। ये होता है भाई साहब, एकदम फैमिली की तरह है सब लोग। शी इज क्राइंग। तो गाइस अभी मिले हैं एक नागा भाई साहब, कोकाई भैया को यहाँ पे कोकाई बोलते हैं और छोटे को भाई बोलते हैं। पटन तो यहाँ पर पटना मतलब मोन टाउन में जितना भी स्कूल है, सारे स्कूल का बच्चा लोग आए हुए हैं। हाँ, प्राइवेट हो या सरकार का हो, हाँ। सब आया हुआ है। ये होता है भाई एकता। आप लोगों में एकता बहुत ही अच्छा है। ये जरूरी है कि हम लोग का आने वाला पीढ़ी के लिए अच्छा काम कर रहा है। ये आज छोटा मोटा हो सकता है, लेकिन इससे ही हम लोग का आगे पीढ़ी के लिए खूबसूरत जानकारी देने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। भाई साहब पूरे मोन का स्टूडेंट आया हुआ है, कितना ज़्यादा भीड़ है यार, मतलब पीछे भी बहुत सारा था यार। आपका बिलोग बताओ रे लिंक शेयर करेगा मान दे मैं अच्छा अच्छा होय itu ase tapi itu lagi ase टर्न ये टर्न देख रहे हो ना। अब बुझाया
हाँ ते में तोरा पाई मिले था आए अभी नहीं मिली पाए, अभी फ्री में काम करी थी। कत्ता करे छे अभी तो नागालैंड में आयल छी। तू असल आयल छी कोनो आही काम से। हाँ और दू छाड़ा चले से के चले नागालैंड के। हाँ ये वो सब ये काम करे चलो। ये सब कत्ता गेल चले पटना। हाँ ये दीमापुर आप जेते नागालैंड वेस्ट बंगाल। तू कत्ता जेबे। हम जेबे अभी, हम जेबे दीमापुर, लेकिन अभी नहीं जेबे, एक हफ्ता बाद। तो बना बना के तू कत्ता भेजवा है। इंटरनेट पर यूट्यूब पर। तो यूट्यूब से तोरा पाई मिलता है ना। हाँ अखनी चालू नहीं भेलवा। अखनी चालू नहीं भेलिए, चालू भ गेले लेकिन अभी पैसा नहीं एलिए। एक सबके बना ले जैसे। हाँ सबके बना लिए, रैली निकालने चले ना, सबके बना दिलिए। तो ये मोबाइल अलग मोबाइल है ना, यह मोबाइल है सैमसंग के है। में से तू फिर आप कत्ते भेजबे क्या। ये मैं सब है यूट्यूब पर एडिट करके। हाँ हाँ यूट्यूब पर से फिर देखते तू लोग सबके मोबाइल से में सब पूरे दुनिया में कोई भी देख सके तब। तो गाइस नागालैंड में हमारे बिहार के बहुत सारे लोग रहते हैं, वर्कर सब काम करते हैं, इनमें से ये सर भी है गांव तरफ के। अपना गांव की तो बहुत ही कुछ है ना, है नहीं। कुछ ही ठीक है। खाना वाना खा ले। ठीक, हाँ खैलिए, खाना खा के लिए। जा ये क्या है पोता। ये पोते के हिसाब किताब है। पोते के हिसाब किताब है। गिरे छोरा। फोटो करा फोटो ले ले। हाँ दे तो फोटो ले ले, वीडियो बना ले तोरो। अब तो आए लड़की के लड़के का जरा सटा दिए। हाँ लड़की के लड़के सटा दे हो। 5 साल का बच्चा है, लड़की से प्यार करता है। हाँ रे 10 साल 10 साल की चिरा। अभी 18 के होगी तभी तो ना कुछ कर भी है। 2 साल में बिहार के लोगों का प्यार करने का तरीका ऐसा ही रहता है। और भाई साहब यहाँ पे जो रैली निकला था ना, मैं उसके बारे में कुछ बता देता हूँ। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा है, तो फाइनली जाकर के एक कंक्लूजन निकला है कि यहाँ पे जो एक गांव है, ठीक है, डीजी ऐसी करके कुछ गांव है, तो उस गांव में ना एक स्टूडेंट का हत्या कर दिया। तो हत्या कैसे किया, क्यों किया, ये भी मैं बता देता हूँ। क्या बोलो, स्माइल देते जा रहा है। तो भाई साहब है ना, स्टूडेंट गया था वो जो ड्रग सप्लाई करता है ना, उसको रोकने के लिए कि ड्रग्स वगैरह मत सप्लाई करो, यहाँ पर मत बेचो, क्योंकि इससे है ना मतलब माहौल गड़बड़ाता है, ख़राब होता है। तो जो ड्रग सप्लाई करता है ना, वो उसको मतलब दाव लेकर के काट दिया, मतलब हत्या कर दिया, मर्डर कर दिया समझो। तो मर्डर कर दिया ना, तब जब पता चला बात सबको, तो वो तो जेल में भी है। और ये मोन टाउन का मतलब डिस्ट्रिक्ट का जितना भी स्टूडेंट है, मतलब पूरा इसमें तो पूरा नागालैंड बंद है, ठीक है, पूरा नागालैंड बंद है। और मोन सारे नागालैंड में जितने भी स्टूडेंट हैं, सारे लोग सारे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में रैली निकालते हैं और निकाल रहे थे। आज भी रैली निकला है। तो आज 12:30 बजे तक बंद रहेगा पूरा नागालैंड, उसके बाद खुलेगा जा कर के 12 बजे के बाद। तो देखते हो भाई, इन लोगों में बहुत ही ज़्यादा एकता है, ये मैं मानता हूँ भाई। और डिसिप्लिन भी बहुत ही अच्छा है और हार्ड वर्किंग भी है, ज़्यादा सोचता वगैरह नहीं है, एकदम काम करता है। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है भाई इन लोगों में जो देखा हूँ। मैं चाहूँगा कि ये चीज़ मेरे में भी आ जाए, ताकि मैं अपने फील्ड में अच्छे से काम कर पाऊँ, इन लोगों की तरह मेहनत कर पाऊँ भाई, तब तो 4 चाँद लग जाएगी। तो भाई साहब आप लोगों से कुछ बातें करनी थी कि मैं तो आया था नागालैंड एक सवाल लेकर के कि यहाँ पे आदमी को खाता है, तो ये सवाल लेकर के आया था। और इस सवाल का जवाब ढूंढने मैं नागालैंड आया था। लेकिन यहाँ पर मैं जैसे ही रुका ना,
तो मुझे रास्ता में आते आते एक और सवाल मिल गया और उसका भी जवाब खोजना है, जो कि आप पीछे वाले वीडियो में देखे हैं कि वहाँ पर बोला था कि चुई गांव में जो इंसान का मूड़ी है ना वो काट करके रखे हुआ है बहुत सारा, और उसका सजा करके उसको रखे हुआ है। तो मैं चुई कल जाने के लिए तैयार हो गया था, ठीक है, लेकिन मैं सोचा कि कुछ लोगों से पूछ लेता हूँ। तो जाने से पहले ना मैं सारा चीज़ रेडी वगैरह कर लिया था, और जाने से पहले मैं जब अपने रूम ऑनर है जो है थोड़ा सा मतलब मुझे जानता है, मैं 2-4 दिन रहा हूँ, इससे पहले भी आया था तो वो मुझे जानता था, तो मैं उससे सजेशन लेने के लिए मैं उससे जस्ट पूछा था कि मैं जा रहा हूँ चुई, तो उसके बारे में कुछ बताइए मुझे ताकि मैं कुछ और भी एक्सप्लोर कर सकूँ। तो वो बोला कि क्यों जा रहे हो, बोले कि वहाँ पे इंसान का मूड़ी काट करके रखा हुआ है, उसको सजा करके रखा हुआ है, वही दिखाना है। और क्यों रखा हुआ है, मतलब इतना तो पता है कि कबीला में कबीला लड़ाई होता था तो वो काट करके उसको रखते थे, लेकिन कैसे क्यों और भी सारे सवालों का जवाब खोजने के लिए मैं जा रहा था। तो उससे पूछा तो बोला कि सबसे पहले तो वहाँ पे अकेले मत जाओ ही मत, ठीक है, और जा रहे हो तो किसी को लेकर के जाओ, गाइड मतलब कोई जान पहचान का लेकर के जाओ, और जाओगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुमको दिखाएगा नहीं, ठीक है, और जाने पर एक तो दिखाएगा नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं है जा करके, और आने टाइम में अगर मिल गया ना तो कुछ बदमाश लोग भी मिल गया तो तुम्हारा सारा सामान ले लेगा और पैसा मांगेगा तुमसे और परेशान करेगा, और एक दिखाएगा नहीं, जहाँ पर जाओगे ना वहाँ पे नहीं दिखाएगा। बोला कि अगर तुम कोई अनजान आदमी आ रहा है और हमसे पूछ रहा है कि हमको दिखाओ तो हम क्यों दिखाएं उसको, ठीक है, तो इसीलिए बोला कि मत जाओ। और मेरा बाबा जो रह रहे हैं यहाँ पे 40-45 साल से रह रहे हैं, तो उसका बहुत ही ज़्यादा जान पहचान है। तो बोला कि तुम्हारे मतलब मुझे नहीं लगता है कि नागालैंड में मोन टाउन में अभी रह रहा है, तो मोन टाउन में ऐसा कोई सा भी गांव है जो छूटा होगा कि मेरे बाबा के अंदर काम नहीं किया होगा। तो बोला कि चारों गांव में है, मतलब बहुत सारे गांव में हैं, बहुत सारे गांव का वर्कर मेरे बाबा के अंडर में काम करते हैं। तो वो बोले हैं कि तुम्हारे बाबा के अंडर में वहाँ का वर्कर काम करता है, मैं तुम्हारे बाबा को बोलता हूँ, उसको समझाता हूँ कि ऐसा सब बात है, तो तुम्हारे साथ एक गाइड भेज देगा, एक आदमी को भेज देगा, उसको हाजिरा दे देगा 1 दिन का। तो हम भी बोले ठीक है, लेकिन मेरा जाने का थोड़ा ज़्यादा ही उत्सुकता था। बोला कि देखो जाना है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको दिखाएगा नहीं। और यहाँ पर है ना भाई, मतलब 10 से 15 किलोमीटर दूर जाओगे ना तो एक नया कबीला आ जाता है, एक नया जनजाति आ जाता है, जहाँ पे उसका भाषा, रहन सहन, कल्चर, सारा चीज़ पूरा डिफरेंट रहता है। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि भाई 10 से 15 किलोमीटर जाओगे तो वहाँ पर एक जनजाति के लोग दूसरी जनजाति को जानते तक भी नहीं, मतलब उसका भाषा समझते तक भी नहीं। बहुत सारी जगह पे ऐसे केस है, और इसीलिए ना यहाँ पे 100 से ज़्यादा जनजाति है प्लस में, इसलिए यहाँ पे एक ऐसा लैंग्वेज बनाया गया है जो ताकि सबको समझ में आए। और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मिस्टीरियस चीज़ें, जिसका सवाल का जवाब मैं खोजने आया हूँ नागालैंड। पहले तो मैं आया था वही यहाँ पे इंसान का मांस खाता है कि नहीं, आदमी को मार करके खाता है कि नहीं, इसका जवाब खोजने के लिए। तो फाइनली जा कर के हमको जैसे आपको बताया हूँ, मेरे को 4 गांव ऐसा पता चला है, एक लोंगवा, चुई, और 2 का नाम मुझे याद नहीं है। और एक का नाम इसलिए याद है ना भाई, क्योंकि मैं लोंगवा में है ना, लोंगवा में 1 महीना बिताया हूँ पूरे। मतलब मेरे को अगर पहले से पता रहता है कि भाई वहाँ पर ऐसा कांड हुआ है तो मतलब हालत ख़राब हो जाता है यार। और लोंगवा बहुत ही डेंजरस गांव है, मतलब नागालैंड का बहुत ही ज़्यादा डेंस गांव है। और लोंगवा गांव में है ना, मेरे बाबा का हर एक घर जान पहचान है, मतलब पूरे लोंगवा जानता है मेरे बाबा को अच्छे से, क्योंकि मेरे बाबा के अंदर में बहुत सारे लोग काम किए हैं। तो बोला है कि लोंगवा भी भेज देगा, तो लोंगवा अगर तो मेरा बाबा नहीं भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं पे देखते हैं, कल कुमार चुई जाएंगे, चुई को एक्सप्लोर करेंगे, और मेरे साथ एक वहाँ उसी कबीला का जो लड़का है जो दिखा सकता है वही जाएगा मेरे साथ। तो आई होप कि दिखाए, तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि रियली में वहाँ पे है क्या नहीं है। अगर होगा तो अच्छा ही है, वैसे कम चांस से कि दिखाएगा, लेकिन जो दिखाएगा ना उस कबीला का जो भी है वही जाएगा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई दिखा दे। और वैसे मैं अकेला आता और मैं किसी को साथ लेकर के नहीं जाता, अगर मैं किसी सबसे नहीं पूछता तो ऐसे ही जाता, घूम करके नॉर्मली पूरा आ जाता। लेकिन इस बार जाऊँगा तो भाई पूरे एकदम अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा, उसके बाद मैं आऊँगा।
तो ये थी पूरी कहानी। मैं सोचो यार, मेरे को यही सवाल मतलब पता नहीं मैं एक ही सवाल लेकर के आया था कि यहाँ के लोग, अब भाई साहब ये सवाल है ना पूरे हिंदुस्तानी के माइंड में है कि भाई साहब नागालैंड के लोग मतलब इंसान का मीट खाते हैं, इंसान को मार करके खाते हैं। मतलब इंडिया में किसी भी कोना में अगर पूछोगे तो ये सवाल कब बोलेगा कि हाँ ये होता है। मेरे को जाने से पहले मेरा बहुत सारे दोस्त है बोला है कि वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर मत जाओ, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरा बाबा बहुत सारे सालों से रह रहे हैं यहाँ पे, तो और मेरे को मिस्टीरियस चीज़ें जानने में मज़ा आता है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो देखते हैं कि कल को मेरा बाबा वहाँ पर जो उस कबीले के जो लोग मेरे बाबा के अंदर में काम करते थे उससे बात किया है, तो बोला है कि ठीक है कल को ले चलेंगे। और 4 गांव है ना, तो चारों गांव में सबसे बात कर लिया है मेरा बाबा कि मेरा बेटा आ रहा है ब्लॉग बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, जो उसको थोड़ा अच्छे से घुमा देना और दिखा देना। वैसे मैं अकेले भी जा सकता हूँ, अकेले अगर मैं जाऊँगा तो मुझे कुछ दिखाएगा नहीं, सिर्फ मैं वैसे ही नॉर्मली घूम कर के आ जाऊँगा। हालांकि इस बार लगता है 4 ही गांव में मेरा बहुत सारा पैसा खर्चा होने वाला है भाई। और एक गांव लोंगवा तो वो तो गया हुआ हूँ भाई, 1 महीना रहा हूँ, तो उसके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो यही जो बातें थी आप लोगों से करनी थी, तो देखते हैं और मिलते हैं कल। और कल आपको सारा चीज़ दिखाएंगे कि क्या सब सीन है, ठीक है। यह सच है या झूठ है, वो तो कल ही पर जा कर के पता चलेगा। वैसे 4 गांव है, 4 गांव कवर करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कल कुछ चीज़ें पता चलेगा। मिलते हैं थोड़ी देर बाद।